एक ऐसा दिन जब इंसान सिर्फ चांद पर कदम नहीं रखेगा बल्कि वह अपना घर भी बनाएगा। सोचिए, आप चांद की सतह पर खड़े हैं। आसमान बिल्कुल काला है, ना हवा, ना बादल, ना बारिश। दूर आसमान में एक नीली चमकती हुई धरती नजर आ रही है। वही धरती जहाँ से इंसान ने लाखों सालों का सफर तय किया और अब वो अपनी पहली परमानेंट कॉलोनी बनाने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसमें हम जानेंगे कि नासा कैसे मून बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम हर स्टेप को डिटेल में समझेंगे, प्लानिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन, पावर जनरेशन, वाटर एक्सट्रैक्शन और फ्यूचर एक्सपेंशन तक। लेकिन सबसे पहला सवाल, आखिर मून बेस बनाना जरूरी ही क्यों है? 1969 में पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा था। उस मिशन ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन उस समय का मिशन सिर्फ कुछ घंटों और दिनों का था। एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट्स करके वापस धरती पर लौट आए। अब लक्ष्य बिल्कुल अलग है। इस बार मिशन सिर्फ विजिट करना नहीं है, इस बार मिशन है रहना। मून बेस एक परमानेंट साइंटिफिक स्टेशन होगा जहां एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक काम कर सकेंगे। यहाँ नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नए टेक्नोलॉजी टेस्ट होंगी और फ्यूचर मार्स मिशंस की तैयारी भी होगी। लेकिन मून पर रहना इतना आसान नहीं है। दिन के समय टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है और रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकती है। ना हवा है, ना ऑक्सीजन, ना पीने का पानी और हर समय स्पेस रेडिएशन का खतरा बना रहता है। इसीलिए मून बेस बनाना इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक माना जाता है। अब सवाल है, बेस बनेगा कहाँ? नासा ने मून के साउथ पोल को सबसे बेहतर लोकेशन माना है। इस जगह की सबसे खास बात है कि कुछ क्रेटर्स के अंदर सूरज की रोशनी काफी नहीं पहुंचती। साइंटिस्ट का मानना है कि इन अंधेरे क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। यही पानी फ्यूचर मून बेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। पानी सिर्फ पीने का काम नहीं आएगा, इससे ऑक्सीजन बन सकती है, इससे हाइड्रोजन फ्यूल बन सकता है और इसी की मदद से फ्यूचर रॉकेट्स मून से लॉन्च हो सकती है। इसीलिए साउथ पोल को मून का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया माना जा रहा है। लेकिन मून बेस एक ही दिन में नहीं बनेगा, इसके लिए कई सालों की प्लानिंग की गई है। सबसे पहले रोबोटिक मिशंस भेजे जाएंगे। ये रोबोट्स एरिया को स्कैन करेंगे, ग्राउंड की स्टैंड चेक करेंगे, टेम्परेचर माप बनाएंगे, रेडिएशन लेवल मेजर करेंगे और फ्यूचर लैंडिंग साइट्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हेवी कार्गो लैंडर्स मून पर मशीनरी पहुंचाएंगे। इन कार्गो में होंगे सोलर पैनल्स, कंस्ट्रक्शन रोबोट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और हैबिटेट के पार्ट्स। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरेंगे, लेकिन शुरुआत में वो परमानेंट नहीं रहेंगे। पहले कुछ दिनों के लिए मिशंस होंगे, फिर धीरे धीरे स्टे का ड्यूरेशन बढ़ा जाएंगे, 1 हफ्ते से 1 महीने तक और फिर कई महीनों तक। मून बेस की शुरुआती बिल्डिंग धरती की तरह सीमेंट और ईंटों से नहीं बनेगी। सबसे पहले इन्फ्लेटेबल हैबिटेट यूज किया जा सकते हैं। ये फोल्डेड कंडीशन में रॉकेट के अंदर फिट हो जाते हैं। मून पर पहुंचकर इन्हें हवा से एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन इन हैबिटेट्स को रेडिएशन और छोटे मीटियोर इम्पैक्ट से बचाना होगा।
इसीलिए रोबोट्स मून की मिट्टी, जिससे रिलियोगिट कहा जाता है, उससे हैबिटेट के ऊपर मोटी लेयर बना सकते हैं। ये नेचुरल सील की तरह काम करेगी। अब एक और चैलेंज, मून पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? सबसे पहले सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। साउथ पोल के कुछ पीक्स और लगभग लगातार सनलाइट मिल सकती है। इसी एनर्जी से मून बेस के कंप्यूटर्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट चलेंगे। फ्यूचर में इम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि मून की लंबी रातों में भी एनर्जी मिल रहे। मून की लंबी रातों में भी एनर्जी मिलती रहे। कम्युनिकेशन भी एक बड़ा चैलेंज होगा। मून बेस और 30 के बीच सिग्नल को पहुंचने में लगभग 1.3 सेकेंड लगते हैं। साइंटिस्ट हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और रिले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि एस्ट्रोनॉट्स हमेशा अर्थ से कनेक्टेड रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंसान को जिंदा कैसे रखा जाएगा? हर एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन चाहिए, साफ पानी चाहिए, खाना चाहिए और एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। मून बेस के अंदर प्रेशर बिल्कुल 30 जैसे मेंटेन किया जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हर समय काम करेंगे। एयर कंटिन्यूअसली रिसाइकिल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन दोबारा सर्कुलेट की जाएंगी। ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल आर्ट होगा जो सन की खामोश साथ पर चल रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉट्स मून पर पहुंचते कैसे हैं, रॉकेट्स कैसे काम करते हैं, कार्गो कैसे लैंड होता है और मून बेस की पहली फाउंडेशन कैसे रखी जाती है। तो तैयार रहिए क्योंकि अब शुरू होने वाला है इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूले।